आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर जुड़े रहिएगा। लगातार अपडेट अब तक पहुंचती है सेंट्रल गवर्नमेंट का और अभी ऑथेंटिक न्यूज। जी हाँ, बात करेंगे जेएसएससी पीजीटी एग्ज़ाम 2023। इसकी परीक्षाओं को लेकर तमाम छात्र छात्राएं एक आशा उल्लासा के साथ परीक्षा दिए थे, लेकिन इस परीक्षा में को भी सीबीआई जांच करने की आवश्यकता है, क्योंकि इसमें बड़ी पैमानों पर धांधली हुई है और सभी स्टूडेंट को मालूम है। वैसे स्टूडेंट का सिलेक्शन हो गया जिसका कभी उम्मीद ही नहीं था, और जो स्टूडेंट का सिलेक्शन होने वाला था वो अभी स्कोर कार्ड के साथ घर में बैठे हुए हैं। कुछ स्टूडेंट का कहना है कि सर मेरा 223 नंबर 234 नंबर आ रहा है, और वो भी फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट में। ऐसे अलावे कई ऐसे अन्य सब्जेक्ट भी हैं जिसमें स्टूडेंट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के बाद भी बैठे हुए हैं। और जब वह जेसीसी के पास जाकर पूछ रहे हैं कि सर कब तक सिलेक्शन होगा, तो जेसीसी बोल रहे अभी तक मेरा इस पर कोई हम विचार नहीं कर सकते, जाइए। तो ये इस प्रकार से, और बाद में पता चलता है कि वो सीट जो है पूरी तरह से भर चुका है। तो इस प्रकार से देखा जाए, जैसे सीजीएल की परीक्षा था, सेम उसी प्रकार से जेएसएससी पीजीटी की परीक्षा भी टीडीपीएल एजेंसी द्वारा कराई गई है। क्योंकि स्टूडेंट का लगातार डिमांड है कि जितने भी टीडीपीएल एजेंसी द्वारा परीक्षा आयोजित की गई है, और ख़ास करके अभय तिवारी जो जिस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट हुए हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है अभय तिवारी जो हर एक एग्ज़ाम में वो रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3 लेते थे, और यहाँ तक पीजीटी एग्ज़ाम भी वह दे चुके हैं। वो पीजीटी में इंग्लिश में वह टॉपर थे। अब वह जेसीसी सीजीएल में रैंक 2 लाकर पूरी तरह से फंस चुके हैं, और इसी का खुलासा करते हुए जेसीसी सीजीएल को रद्द कर दिया गया है। अब हमारे एक ही मांग है, जेएसएससी पीजीटी परीक्षा का सीबीआई जांच हो, और यदि उस पर त्रुटि पाया गया तो इस परीक्षा को भी रद्द कर दिया जाए। तभी एक पता चल जाएगा कि जो सेटिंग गेटिंग कराते हैं उसका क्या हाल है, और जो एक नॉर्मल परिवार से बिलोंग करते हुए आप अपना काबिलियत से जो तैयारी करके एग्ज़ाम निकालते हैं और एक स्कोर कार्ड लेकर सिर्फ घर में रह जाते हैं, उसका दुख दर्द जो है सबको पता चल जाएगा। अब एक ही मांग है, सरकार इस पर न्याय करे और जल्द से जल्द जो है पीजीटी परीक्षा के भी खंगाला जाए। पीजीटी परीक्षा को खंगालने के लिए कुछ नियम है जो कि फॉलो करना चाहिए सरकार को मेरे ख्याल से। पहले तो सारा स्टूडेंट जितने भी क्वालिफाई किए हैं उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पूर्ण रूप से कराया जाए, और उसके लिए सैलरी जो आ रही है उस पर रोक लगा दी जाए। जब तक पूरी तरह से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो जाती है तब तक उस पर सैलरी ना दी जाए। इसके लिए कमेटी निर्धारित की जाए और सीबीआई जांच शुरू कर दी जाए। जगह जगह स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जाके ये पता कर ली जाए कि वो जो डिग्री लिए हैं वो फर्जी है या रियल है, यहाँ पर भी आलोक किया जाए। इसके अलावा जो एग्ज़ाम वो दिए हैं उसका सेंटर कहाँ पड़ा था, उसका चूँकि पीजीटी एग्ज़ाम में बड़े पैमाने पर धांधली इसलिए बताई जा रही है क्योंकि यहाँ श्रेया डिजिटल नाम का ऑनलाइन सेंटर जो बोकारो गुरुद्वारा पर स्थित है, अभी आपको देखने को वहाँ पर नहीं मिलेगा, क्योंकि वो डर के मारे भाग चुका है। और यहाँ पर बड़े पैमाने से 500-600 स्टूडेंट सिर्फ पीजीटी फिजिक्स में क्वालिफाई किए हैं, क्योंकि शर्म आना चाहिए इस प्रकार से धांधली करते हुए एक ही सेंटर पर इतने स्टूडेंट को निकालना, और उस पर भी सरकार का कोई एक्शन नहीं लेना अब नहीं चलने वाला है। सीधा सरकार का मांग है, हमारे ओर से सरकार का एक ही मांग है कि जब आप पूरी तरह से खंगाल हैं तो टीडीपीएल एजेंसी द्वारा, जैसे आपने कहा कि टीडीपीएल एजेंसी द्वारा भी जो जितने भी एग्ज़ाम कराई गई है सीजीएल के अलावे, उसको भी हम रद्द करेंगे और सीबीआई जांच करेंगे। जो दोषी पाया जाएगा उसको जेल भेज दिया जाएगा और उस पर जुर्माना
लगा दिया जाएगा। इसके अलावे आने वाले दिन में जो भी एग्ज़ाम होगी उस पर भी ट्रांसपेरेंट तरीके से किस प्रकार से होगी, इस पर भी सरकार को विशेष करके सोचना चाहिए मेरे अनुसार। तो फिलहाल जो है पीजीटी परीक्षा को विशेष करके ध्यान दिया जाए, क्योंकि वैसे स्टूडेंट घर में बैठे हुए हैं जिसका सिलेक्शन होने वाला था, और वैसे स्टूडेंट का सिलेक्शन हो चुका है जिसको नहीं होने वाला था। मैंने जब जे की परीक्षा का जो मूल्यांकन कॉपी था उसका हमने जांच करने गया, तो उसमें नए जो है रिक्वायरमेंट हुए थे पीजीटी टीचर के रूप में, वो भी जांच कर रहे थे हमारे साथ। तो हमें पूछ रहे थे कि इसका आंसर क्या होगा, आप बताइए। उसको आंसर भी नहीं मालूम है तो कॉपी जांच करने के लिए वो चला गया, क्योंकि सरकार का तो ये मालूम नहीं है, उस सरकार का सिर्फ यही मालूम है, उस स्कूल का भी वो मालूम है, जे कभी ये मालूम है कि इसके पास योग्यता है तभी क्वालिफाई किया। लेकिन हमारे अनुसार यदि पूरी तरह से खंगाला जाए तो मैक्सिमम से मैक्सिमम पीजीटी फिजिक्स में खास करके सारे स्टूडेंट जो है मैक्सिमम से आधा से ज़्यादा फ्रॉड निकलेंगे, कहीं ना कहीं सेटिंग गेटिंग करा के जॉब लिए होंगे, ठीक है। नहीं तो अन्यथा श्रेय डिजिटल में एक ही सेंटर पर इतना स्टूडेंट का निकलना, अन्यथा अलग टीसा टेक्नोलॉजी का भी नाम आ रहा है, बाकी अन्य सेंटर का भी यदि पूरी तरह से खंगाला जाए तो कहीं ना कहीं त्रुटि और मिलेगी। ऐसे कोई बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम हैं जो अभी दायरा में है, और जो जेनवी स्टूडेंट है जिसका सिलेक्शन होने वाला था, हाँ ये मानते हैं कि पीजीटी जैसे एग्ज़ाम में या सीजीएल जैसे एग्ज़ाम में कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जो अपनी कड़ी मेहनत के साथ ये सफलता हासिल किए थे, लेकिन वो 10% थे। 90% जो है सिलेक्शन जो है आपका किसी न किसी एजेंसी द्वारा, किसी न किसी माध्यम द्वारा वह लिए थे, वो भी घूस देके पैसा देके लिए थे, जो कि सामने अभी नतीजा आपको देखने को मिला होगा। आगे की जो रणनीति रहेगी सरकार छात्र छात्राएं की मांग रहेगी वो है जेएसएससी पीजीटी को एग्ज़ाम विशेष करके फोकस किया जाए और सीबीआई जांच पर उसकी आदेश दी जाए और पूरा खंगाला जाए कि किस प्रकार से इसका सिलेक्शन हुआ है, क्या है योग्यता है, उस पर विशेष करके क्लास में भी फोकस किया जाए कि वो पढ़ाने योग्य है या नहीं है, उससे से भी आकलन किया जाए। और बीच बीच में जिस प्रकार का पारा टीचर का एग्ज़ाम होता है उस पर पीजीटी टीचर का भी एक साल में कम से कम एक बार एग्ज़ाम हो, करीब 5 साल तक, कि उस पर यदि किसी तरह से यदि गड़बड़ी पाई जाए तो उस पर एक्शन लिया जाए। तो फिलहाल जो है मेरे अनुसार सीबीआई जांच करने के बाद ही जो है पीजीटी जैसे एग्ज़ाम को रद्द करना सुनिश्चित करेंगे सरकार। बाकी जो है मांग जारी रहेगा, ये मांग पूरी हो जाएगी तो जो है आगे का विचार विमर्श की जाएगी। थैंक यू, धन्यवाद।